रानी के मोहरे के विकर्ण को खोलने से तुरंत लचीलापन और केंद्र के लिए लड़ाई की सुविधा मिलती है। नाइट को उसके सबसे सक्रिय वर्ग में विकसित करना तुरंत व्हाइट की केंद्रीय आकांक्षाओं को चुनौती देता है। एक तेज शूरवीर तैनाती केंद्रीय वर्गों को नियंत्रित करने और एक लचीली मोहरे संरचना के लिए तैयार करने के इरादे का संकेत देती है। रानी के बिशप को मंगेतर बनाने की तैयारी, एक लंबी दूरी का विकर्ण खतरा पैदा करना। केंद्रीय प्रभुत्व का दावा करते हुए यह जोर ब्लैक के क्वीन साइड मंगेतर को चुनौती देता है और पहल को जब्त करने का लक्ष्य रखता है। बिशप के लिए विकर्ण खोलने से व्हाइट की केंद्रीय मोहरे संरचना पर तत्काल दबाव बनता है। रानी का विकास सक्रिय रूप से सी प्यादे की रक्षा करता है और केंद्रीय प्रभाव पर नजर रखते हुए किंगसाइड कैसलिंग के लिए तैयार करता है। केंद्र को साहसपूर्वक चुनौती देते हुए इसका उद्देश्य व्हाइट के मोहरे फालानक्स को चकनाचूर करना और ब्लैक के टुकड़ों के लिए महत्वपूर्ण विकर्ण खोलना है। बिशप को आक्रामक रूप से सक्रिय करते हुए इसका उद्देश्य ब्लैक की मोहरे संरचना को बाधित करना और संभावित रूप से अंधेरे वर्गों पर कमजोरियां पैदा करना है। प्यादा आगे बढ़ने के लिए लाइनें खुलती हैं, केंद्र युद्ध का मैदान बन जाता है। ब्लैक की केंद्रीय मोहरे संरचना को बाधित करने से तत्काल टुकड़ा गतिविधि के लिए लाइनें खुल जाती हैं। ई-फाइल खोलने पर अब केंद्रीय नियंत्रण और प्यादा संरचना का पुनर्मूल्यांकन होता है। केंद्र के नियंत्रण को मजबूत करते हुए यह पैंतरेबाजी क्रमिक टुकड़े के विकास और एक स्थिर मोहरे संरचना के लिए तैयार करती है। बिशप को ई7 में विकसित करने से कैसलिंग तैयार होती है, जो केंद्र के शुरुआती तनाव के बीच राजा की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बिशप का विकास महत्वपूर्ण प्रकाश वर्गों को लक्षित करता है और व्हाइट की केंद्रीय उपस्थिति को मजबूत करते हुए किंगसाइड कैसलिंग के लिए तैयार करता है। बिशप के प्रभाव को चुनौती देते हुए इस कदम का उद्देश्य स्थान हासिल करना और संभावित रूप से नाइट के विकास को मुक्त करना है। टुकड़े के स्थान को पुनः कैलिब्रेट करने से केंद्र पर दबाव फिर से स्थापित होता है, जो संभावित किंगसाइड प्यादा तूफान की तैयारी करता है। खुली फाइलों पर सक्रिय भागीदारी के लिए किश्तियों को मुक्त करना, महल की शुरुआत करके सम्राट की सुरक्षा करना एक मौलिक रक्षात्मक प्राथमिकता है। नाइट को F3 तक विकसित करना मानक था, लेकिन नाइट से E2 युद्धाभ्यास का उद्देश्य किंगसाइड की रक्षात्मक संरचना को मजबूत करना है। व्हाइट के केंद्रीय नियंत्रण को चुनौती देना और ब्लैक के रानी पक्ष के प्यादों को मुक्त कराने का लक्ष्य रखना। एक सक्रिय गति के साथ क्वीनसाइड प्यादा संरचना को सुरक्षित करना, बाद में B5 धक्का को रोकना और केंद्र को मजबूत करना। नाइट का विकास ब्लैक के केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करता है और D3 पर व्हाइट के टुकड़े को चुनौती देने के लिए तैयार करता है। G5 पर बिशप के असुविधाजनक पिन को रोकते हुए यह मोहरा अग्रिम व्हाइट की केंद्रीय संरचना को सूक्ष्मता से मजबूत करता है और टुकड़ा गतिविधि के लिए ब्लैक की क्षमता पर अंकुश लगाता है। यहां प्यादों का आदान प्रदान करने से केंद्रीय प्रभाव समाप्त हो जाता है और डी फाइल समय से पहले खुल जाती है, जिससे संभावित रूप से व्हाइट के विकास में सहायता मिलती है। अब ई फाइल खोलने से ब्लैक के बेताज बादशाह के खिलाफ हमला करने की क्षमता मिलती है, भले ही इसके लिए सावधानीपूर्वक युद्धाभ्यास की आवश्यकता हो। बिशप को D6 में स्थानांतरित करने से क्वीनसाइड पर संभावित मोहरे के धक्का की आशंका होती है, जो टुकड़े के लिए एक लचीली चौकी की पेशकश करता है। केंद्रीय मार्ग को साफ करने से व्हाइट के टुकड़ों के लिए प्रभाव डालने की रेखाएं खुल जाती हैं।
D6 पर मोहरे को पुनः प्राप्त करने से केंद्र मजबूत होता है और रानी संभावित गतिविधि के लिए तैयार हो जाती है, हालांकि यह क्षण भर के लिए उसे बांध देती है। कैसलिंग राजा को मोहरे की ढाल के पीछे मजबूत करता है, जो सामने आने वाले मध्य खेल की लड़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम है। रानी पक्ष पर दबाव बढ़ने से यह किश्ती को सक्रिय करने की तैयारी करते समय व्हाइट के मोहरे की संरचना को चुनौती देता है। बिशप को अधिक सक्रिय वर्ग में पुनर्स्थापित करते हुए यह रानी पक्ष पर नजर रखता है और संभावित सफलताओं के लिए तैयार करता है। रूक्स को खुली फाइलों से परिचित कराना एक अच्छा विचार है। सेना को केंद्रीकृत करना और संभावित मोहरे को केंद्र में धकेलने की तैयारी करना। केंद्रीय नियंत्रण का दावा करते हुए इस शूरवीर की पुनर्तैनाती D फाइल को सुरक्षित करती है, भविष्य के प्यादा धक्का और संभावित सफलताओं के लिए तैयारी करती है। किश्ती को 7वीं रैंक पर पुनः स्थापित करने से बेहतर सुरक्षा मिलती है और E फाइल को मुक्त करते हुए भविष्य में प्यादे की प्रगति का समर्थन किया जा सकता है। रानी केंद्रीय युद्ध के मैदान को छोड़ देती है, जिसका लक्ष्य राजा के पक्ष में हमले के लिए सेना में शामिल होना और व्हाइट की कमजोर महल की स्थिति पर दबाव डालना है। रानी के दबाव को भांपते हुए शूरवीर ने व्हाइट के केंद्रीय नियंत्रण को बाधित करने के लिए साहसपूर्वक उस महत्वपूर्ण चौकी से लड़ने का साहस किया। एक सक्रिय शूरवीर की तैनाती की तलाश में यह पुनर्स्थापन अंततः राजा के हमले की तैयारी करता है। केंद्रीय अंधेरे वर्गों पर प्रभाव डालना और संभावित क्वीनसाइड विस्तार की तैयारी करना। रानी को अधिक सक्रिय केंद्रीय वर्ग पर फिर से केंद्रित करने का उद्देश्य संभावित मोहरे के टूटने और टुकड़ों के बेहतर समन्वय का समर्थन करना है। E3 पर उस शूरवीर बलिदान ने एक आश्चर्यजनक स्थितिगत पहल की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य व्हाइट की केंद्रीय संरचना को नष्ट करना और राजा को बेनकाब करना था। F फाइल खोलने से किंगसाइड की गतिशीलता नाटकीय रूप से बदल जाती है, पहल के लिए एक साहसिक कदम। यहां रानी का बलिदान करने से महत्वपूर्ण रेखाएं खुलती हैं और एक साहसी स्थितिगत जुआ पेश किया जाता है, जिसका लक्ष्य पहल के लिए व्हाइट के राजा के ढांचे को बाधित करना है। बदमाश का लक्ष्य अब खुली F फाइल का फायदा उठाना, ब्लैक के कमजोर राजा पर दबाव डालना और संभावित खतरे पैदा करना है। अब रानी को B8 में स्थानांतरित करने का उद्देश्य किश्ती को मुक्त करना और संभावित रूप से D फाइल को चुनौती देना है। बिशप को उसके मोहरे की ढाल से मुक्त करने से किंगसाइड प्ले के लिए लाइनें खुल जाती हैं। एक साहसिक नाइट छलांग नए आक्रमण के रास्ते खोलती है और व्हाइट के रानी पक्ष के समन्वय को बाधित करती है। ब्लैक किंग के चारों ओर कमजोर अंधेरे वर्गों पर हमला करना यहां का एक प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य है। उस मोहरे को उसके पूर्व बंदी से मुक्त कराने से महत्वपूर्ण विकर्ण खुल जाते हैं और लंबी दूरी का खतरा सक्रिय हो जाता है। किश्ती को पुनः सक्रिय करते हुए यह चाल तुरंत उजागर काले राजा पर दबाव डालती है और गतिशील खेल बनाती है। यह किश्ती एक महत्वपूर्ण खुली फाइल को पुनः प्राप्त करता है, जिसका लक्ष्य व्हाइट के टुकड़ों के समन्वय को बाधित करना और संभावित रूप से क्वीनसाइड में कमजोरियां पैदा करना है। रानी को D फाइल पर ध्यान केंद्रित करने से उसकी स्थिति में सुधार होता है और केंद्रीय मोहरे की संरचना पर नजर रहती है। रानी के साथ D फाइल को अनलॉक करने से तत्काल जवाबी कार्रवाई शुरू हो सकती है, जो संभावित रूप से व्हाइट की मोहरे संरचना को बाधित कर सकती है। रानी के साथ मोहरे को पुनः प्राप्त करने से भौतिक संतुलन फिर से स्थापित हो जाता है और खुली C फाइल से मुकाबला करने के लिए
तैयार हो जाता है। रानी को स्थानांतरित करने से आक्रामक रूप से कमजोर राजा पक्ष पर नजर रहती है, लेकिन यह खुली फाइलों के साथ संभावित प्रतिवाद को उजागर करता है। रानी के दबाव को रानी के पक्ष में स्थानांतरित करने का उद्देश्य ब्लैक की थोड़ी ढीली प्यादा संरचना का फायदा उठाना है। अंत में बिशप एक अधिक सक्रिय विकर्ण पर शरण लेता है, जो व्हाइट द्वारा बनाए गए राजा के दबाव को प्रभावित करने का प्रयास करता है। पांचवीं रैंक पर एक किश्ती को स्थापित करने से दीर्घकालिक दबाव और सफलता की संभावना का परिचय मिलता है। E5 पर एक सचेंज ब्लैक ग्रेटर पीस गतिविधि की पेशकश करता है और व्हाइट के राजा के खिलाफ संभावित जवाबी कार्रवाई के लिए फाइल खोलता है। खुले विकर्ण पर पूंजीकरण करते हुए यह पुनर्ग्रहण नाटकीय रूप से बोर को सरल बनाता है और एक अनुकूल विनिमय को मजबूर करता है। F5 पर प्यादा श्रृंखला को मजबूत करने का उद्देश्य व्हाइट के क्वीनसाइड दबाव का मुकाबला करना और अधिक मजबूत रक्षात्मक संरचना बनाना है। खुली फाइल पर नियंत्रण हासिल करने से कमजोर राजा के खिलाफ एक शक्तिशाली हमला करने का अवसर मिलता है। खुली फाइल को पुनः प्राप्त करने से प्रतिवाद मिलता है और व्हाइट को अपने नए प्राप्त केंद्रीय प्यादों के साथ सटीक होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रानी को मुक्त कराने से राजा को तत्काल पीछे हटना पड़ता है, जिससे ब्लैक की रक्षात्मक व्यवस्था बाधित हो जाती है। राजा की सुरक्षा अब सर्वोपरि है, वह आगे बढ़ते प्यादों से शरण ले रहा है। ब्लैक के असंगठित टुकड़ों को चुनौती देते हुए अब केंद्रीय फाइलों पर प्रभुत्व जमा रहा है। किश्ती को D6 वर्ग में पुनः स्थापित करने का उद्देश्य खुली फाइल का मुकाबला करना और संभावित रूप से तीसरी रैंक के साथ एक हमले में शामिल होना है, जो एक नया रक्षात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। खुले किनारे पर शूरवीर को सक्रिय करने की कोशिश करते हुए रानी की ओर एक युद्धाभ्यास शुरू करना। एक महत्वपूर्ण पुनर्समूहन डी फाइल को चुनौती देने और सुप्त रानी को जगाने की तैयारी। कमजोर राजा पक्ष पर दबाव डालना, जिसका लक्ष्य असुरक्षित G7 मोहरे का शोषण करना है। रानी को रानी के पक्ष में सक्रिय करने से प्यादा संरचना को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सहायता मिलती है और संभावित रूप से रानी के पक्ष में खेल फिर से शुरू हो जाता है। संभावित केंद्रीय मोहरे के लिए तैयारी करते हुए नाइट को सक्रिय करने और डी फाइल का मुकाबला करने की कोशिश की जा रही है। बिशप को सक्रिय करने से राजा पक्ष को बोझ मुक्त करने और रानी पक्ष पर आक्रमण की संभावनाओं का पता लगाने का मौका मिलता है। शूरवीर को अधिक केंद्रीय भूमिका में पुनः सक्रिय करना, जिसका लक्ष्य राजा पक्ष को मजबूत करना या रानी पक्ष के मोहरे ढांचे पर दबाव डालना है। व्हाइट के नियंत्रण को बाधित करने और संभावित रूप से कमजोर राजा पक्ष का शोषण करने के लिए एक बेहतर वर्ग की प्रतीक्षा की जा रही है। G2 पर राजा के फ्लाइट स्क्वायर को सुरक्षित करते हुए व्हाइट संभावित रूप से नाइट को फिर से स्थानांतरित करने या रानी पक्ष को मजबूत करने की तैयारी करता है, जबकि ब्लैक को कमजोर राजा पर बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ता है। किश्ती को छठी रैंक पर स्थानांतरित करने से एफ पॉन की प्रगति के लिए आवश्यक सहायता मिलती है, जिसका लक्ष्य व्हाइट की प्यादा संरचना को बाधित करना है। रानी के साथ प्रतिद्वंद्वी की कमजोर रानीसाइड संरचना की जांच करने से सामरिक सफलताओं की संभावना मिलती है। रानी को D5 में स्थानांतरित करने का उद्देश्य स्थिति को जटिल बनाना, आदान प्रदान की पेशकश करना और संभावित रूप से काली रानी के लिए अधिक सक्रिय भूमिका बनाना है। D2 पर मोहरे को पुनः प्राप्त करने से कुछ समरूपता पुनः स्थापित होती है और खुली सी फाइल को
चुनौती देने के लिए तैयार होती है। खुले स्तंभ पर दावा करने और व्हाइट के केंद्र को धमकाने के लिए एक साहसिक पुनर्स्थापन। नाइट को पुनः सक्रिय करने का उद्देश्य केंद्रीय फाइलों से मुकाबला करना और संभावित प्यादा टूटने के लिए तैयार करना है। क्वीनसाइड प्यादा संरचना को चुनौती देने से आकर्षक सामरिक संभावनाएं पैदा होती हैं और ब्लैक की पहल के लिए नए रास्ते खुलते हैं। डी प्यादा को दबाने से रानी के लिए एक महत्वपूर्ण विकर्ण खुल जाता है और संभावित रूप से स्थिति असंतुलित हो जाती है। अपने किश्ती को खुली जी फाइल में स्थानांतरित करने से तत्काल खतरे पैदा होते हैं, लेकिन विचार करें कि क्या यह टुकड़े को महत्वपूर्ण रक्षात्मक कर्तव्यों से बहुत दूर खींचता है। रानी को एफ-T2 में स्थानांतरित करने से जी फाइल वर्गों पर मंडराता खतरा फिर से स्थापित हो जाता है और संभावित मोहरे की प्रगति के लिए तैयारी हो जाती है। सक्रिय टुकड़े टुकड़े की तलाश में बेहतर समन्वय के लक्ष्य के साथ ब्लैक ने अपने बिशप को एक अधिक केंद्रीय वर्ग में स्थानांतरित कर दिया। किश्ती को डी फाइल में पुनः स्थापित करने का उद्देश्य ब्लैक के नियंत्रण को चुनौती देना और संभावित मोहरे की प्रगति के लिए तैयार करना है। गतिविधि को गति देने की कोशिश में ब्लैक का लक्ष्य टुकड़ों को पुनर्व्यवस्थित करना और व्हाइट के केंद्रीय प्रभुत्व को चुनौती देना है। आगे मोहरे के प्रवेश को टालते हुए और सक्रिय मोहरे के खेल की तलाश में व्हाइट ने रानी को एक केंद्रीय गतिशील वर्ग में पुनः स्थापित कर दिया। रानी को C8 में स्थानांतरित करने से बेहतर वर्ग खोजने या तत्काल दबाव से बचने की उम्मीद में संभावित पुनर्समूहन की पेशकश की जाती है। डी फाइल पर पारित मोहरे की क्षमता को अनलॉक करना अचानक व्हाइट का प्राथमिक उद्देश्य बन जाता है। क्वीनसाइड काउंटरप्ले के लिए बीपॉन जांच को धक्का देना, संभावित रूप से व्हाइट के केंद्रीकृत टुकड़ों के खिलाफ लाइनें खोलना। क्वीनसाइड पर दोबारा दबाव डालना, संभावित मोहरे को आगे बढ़ने में सहायता करने और ब्लैक की क्वीनसाइड संरचना को बाधित करने की तैयारी करना। इस प्यादा धक्का का उद्देश्य व्हाइट की क्वीनसाइड संरचना को बाधित करना और संभावित रूप से किश्ती के लिए एक खुली फाइल बनाना है। शूरवीर को अधिक सक्रिय वर्ग में पुनर्स्थापित करना, संभावित रूप से किंगसाइड हमले की तैयारी करना या प्यादा टूटने का समर्थन करना। रानी के लिए एक नया रास्ता खोलने और व्हाइट के रानी पक्ष पर दबाव डालने के लिए मोहरे को धक्का देना शुरू करना। मोहरे को धकेलने से पंक्तियां खुल जाती हैं और केंद्रीय मोहरे की संरचना के बारे में निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ता है। कमजोर क्वीनसाइड प्यादा संरचना का शोषण करते हुए इस अग्रिम का उद्देश्य व्हाइट की सुरक्षा को नष्ट करना और तत्काल खतरे पैदा करना है। किश्ती की घुसपैठ के लिए रानी क्षेत्र को खोलना एक साहसिक कदम है, लेकिन इसमें राजा को बेनकाब करने का जोखिम है। जवाबी कार्रवाई करने के लिए रानी पक्ष को खोलना, हालांकि इससे राजा को और खतरों का सामना करना पड़ सकता है। राजा को कार्रवाई के करीब लाने से सुरक्षा मजबूत हो सकती है और संभावित मोहरे के हमले के लिए तैयार किया जा सकता है। आगे बढ़ती प्यादा श्रृंखला का समर्थन करने के लिए किश्ती को पुनर्गठित करना व्हाइट के लिए एक नई सामरिक चुनौती प्रस्तुत करता है। राजा को पुनः केंद्रित करना संभावित किश्ती लिप या प्यादा धक्का के लिए सूक्ष्मता से तैयारी करते समय कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। किश्ती एक अधिक सक्रिय विकर्ण पर पुनः स्थापित हो जाता है, संभावित मोहरे की प्रगति या यहां तक कि एक आश्चर्यजनक राजा छापे का समर्थन करने की तैयारी करता है। किंगसाइड सुरक्षा को फिर से स्थापित करना, मोहरे की संरचना और बिशप की अनुपस्थिति को देखते हुए एक विवेकपूर्ण विकल्प। किश्ती के स्थान को
पुनर्गठित करने का उद्देश्य आगे बढ़ने वाले प्यादों से बचाव करना और नए आक्रमण के रास्ते खोजना है। राजा पीछे हट जाता है, जिससे किश्ती को संभावित बचाव या हमले के लिए अपनी जगह बदलने की अनुमति मिल जाती है। रक्षक को हटाने और बदमाशों के लिए लाइनें खोलने के लिए एक साहसिक मोहरे का जोर अपनाना। रानी अपनी स्थिति बदल लेती है, खुले विकर्ण का फायदा उठाने की तैयारी करती है और संभावित रूप से राजा के पक्ष पर दबाव डालती है। यह प्यादा अग्रिम नई गतिशीलता का संचार करता है, व्हाइट की केंद्रीय प्यादा संरचना में कमजोरियों की जांच करता है और रानी के लिए संभावित रास्ते बनाता है। किंगसाइड पर मोहरे का आक्रमण शुरू करने से गतिशील जवाबी कार्रवाई की पेशकश की जाती है, जिसका लक्ष्य ब्लैक की रक्षात्मक संरचना को उखाड़ फेंकना है। किंगसाइड पर जगह हासिल करना एक जोखिम भरा जुआ है, क्योंकि बोर्ड पर अभी भी बहुत सारे टुकड़े हैं। शूरवीर के साथ केंद्रीय प्रभुत्व का दावा करना महत्वपूर्ण है, राजा के पक्ष को आगे बढ़ाने में सहायता करने की तैयारी करना। मोहरे पर जुआ खेलने से व्हाइट की तंग स्थिति के विरुद्ध आपके बिशप के लिए आकर्षक विकर्ण खेल खुल जाता है। गतिशील काउंटरप्ले बनाने के लिए मोहरे को पकड़ने से रानी का विकर्ण खुल जाता है। अंत में ब्लैक ने किंग चेक को मजबूर करके और सामग्री को संभावित रूप से सरल बनाकर व्हाइट की समेकित स्थिति को बाधित कर दिया। इस बीत चुके मोहरे के तूफान के बीच राजा की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोपरि है, विशेषकर रानियों के आदान प्रदान के साथ। रानी पक्ष पर पुनः नियंत्रण स्थापित करना और एक मोहरे को आगे बढ़ाने में सहायता करने की तैयारी करना यहाँ का प्राथमिक लक्ष्य है। संभावित सफलता के लिए रानी को सक्रिय करना, कमजोर राजा पक्ष के प्यादों का फायदा उठाने की कोशिश करना। बिशप को केंद्रीय विकर्ण पर सक्रिय करना, विनिमय या सामरिक जोर की तैयारी करना। नाइट को फिर से केंद्रीकृत करने का उद्देश्य E3 वर्ग को सुरक्षित करना और संभावित रूप से किंगसाइड की ओर स्विंग करना, सुरक्षा को मजबूत करना है। प्यादे की रक्षा के लिए किश्ती को फिर से संगठित करना और संभावित आदान प्रदान पर नजर रखना अधिक सक्रिय रक्षा की तैयारी करते समय स्थिति को सरल बनाता है। शूरवीर को राजा के पक्ष में पुनः स्थापित करने से हमले के रास्ते खुल जाते हैं और यह टुकड़ा अधिक प्रभावी ढंग से केंद्रीकृत हो जाता है। किसी भी कमजोरी का फायदा उठाने के उद्देश्य से क्वींससाइड पर जवाबी कार्रवाई शुरू करने का एक साहसिक प्रयास। सेंट्रल स्क्वायर पर रानी को सक्रिय करना ब्लैक की प्यादा श्रृंखला को संभावित रूप से परेशान करने और नई हमलावर संभावनाएं पैदा करने के लिए एक सक्रिय उपाय है। व्हाइट की सुरक्षा को खत्म करने और किश्ती को सक्रिय करने के उद्देश्य से क्वींससाइड पर एक दृढ़ प्रयास शुरू करना। नाइट को D5 में स्थानांतरित करने का उद्देश्य ब्लैक के क्वींसाइड प्यादों पर दबाव डालना और प्यादा धक्का के लिए तैयार करना है। उन्नत बदमाश का सामना करने के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। केंद्रीय नियंत्रण के लिए एक सामरिक झड़प मंडरा रही है। शूरवीर के लिए चौकी की संभावनाओं को फिर से स्थापित करना। किश्ती को सीफाइल में स्थानांतरित करने का उद्देश्य नियंत्रण का मुकाबला करना और भाई के क्वींसाइड प्यादों पर संभावित दबाव के लिए तैयारी करना है। श्वेत रानी ने राजा के पक्ष की संभावित कमजोरियों पर नजर रखते हुए और दबाव बनाए रखते हुए अपनी स्थिति बदल ली। कमजोर रानी पक्ष के प्यादों पर नजर रखते हुए ब्लैक का लक्ष्य रानी को मजबूत करना और शायद रक्षा के लिए सक्रिय करना है। इस जटिल युद्धाभ्यास के बीच राजा की सुरक्षा सर्वोपरि हो जाती है। गतिशील खेल की खोज करते हुए ब्लैक का लक्ष्य रानी को
अधिक सक्रिय भूमिका के लिए पुनः स्थापित करना है और रानी के पक्ष में संभावित खतरों पर नजर रखना है। खुली हुई फाइलों को नियंत्रित करने और संभावित प्यादा धक्का के लिए तैयार करने के लिए किश्ती का स्थान बदलना। व्हाइट की क्वीनसाइड प्यादा संरचना को बाधित करने और काउंटरप्ले बनाने का एक साहसिक प्रयास। रानी अपनी स्थिति बदल रही है, उजागर काले राजा पर नजर रख रही है और कमजोर प्रकाश वर्गों का फायदा उठाने की तैयारी कर रही है। व्हाइट के उजागर राजा पर एक शक्तिशाली संभोग हमला करने के लिए रानी का बलिदान देना। निर्णायक रानी विनिमय प्यादा दौड़ को सरल बनाता है, जहां व्हाइट के उन्नत प्यादे कुंजी रखते हैं। एक निर्णायक क्षण जब किश्ती का आदान प्रदान होता है, एक रानी और प्यादा एंडगेम में सरलीकृत किया जाता है, जहां ब्लैक की प्यादा संरचना से थोड़ा समझौता किया जाता है। किश्ती को बोर्ड के केंद्र में वापस लाने से क्वीनसाइड पर दबाव फिर से स्थापित हो जाता है और खुली फाइलों का फायदा उठाने की तैयारी हो जाती है। अपरिहार्य मोहरे के अंत से पहले व्हाइट के नियंत्रण को बाधित करने के उद्देश्य से क्वीनसाइड पर गतिविधि को पुनर्जीवित करने का एक साहसी प्रयास। रैंक साफ करने से किश्ती अंततः रानी पक्ष पर निर्णायक हमले में शामिल हो जाता है। यह बिशप सक्रिय होता है, कमजोर रानी पक्ष के प्यादों पर नजर रखता है और संभावित प्रगति का समर्थन करता है। रानी के पक्ष के मोहरे को मजबूत करने के उद्देश्य से राजा बाहर निकलता है। बी फाइल के साथ पहल और दबाव के लिए 7वीं रैंक पर किश्ती का बलिदान करना आगे बढ़ने का एक साहसिक प्रयास है। 7वीं रैंक सुरक्षित करना अब सर्वोपरि है, जिससे ब्लैक के बिशप को एक खतरनाक ताकत बनने से रोका जा सके। सीधे तौर पर किश्ती पर हमला करने से बहुत कम प्रगति होती है। बिशप को सक्रिय करने के लिए एक अधिक रोगी सेटअप की आवश्यकता है। श्वेत राजा, जो अब मुक्त हो चुका है, प्रबल ऊर्जा के साथ हमले में शामिल हो सकता है। राजा की सुरक्षा सर्वोपरि हो जाती है क्योंकि किश्ती आक्रामक रूप से कमजोर रानी पक्ष की जांच करता है। राजा साहसपूर्वक आगे बढ़ता है, एंडगेम की विकासशील झड़प में सक्रिय भागीदारी चाहता है। किश्ती पर हमला करने और संभावित किंगसाइड प्यादा तूफान की तैयारी के लिए बिशप को स्थानांतरित करना। बिशप को निशाना बनाने और खुले राजा का शोषण करने की तैयारी के लिए सटीकता की आवश्यकता होती है। 7वीं रैंक पर कदम रखने का उद्देश्य व्हाइट की मोहरे संरचना को बाधित करना और संभावित रूप से काउंटरप्ले बनाना है। संभावित घुसपैठ के लिए और ब्लैक के किश्ती को परेशान करने के लिए बी फाइल खोलना एक सामरिक जोखिम प्रस्तुत करता है, लेकिन भौतिक संतुलन को हिला देने का वादा करता है। खुली फाइलों का फायदा उठाने और व्हाइट के कमजोर क्वीनसाइड पर दबाव डालने के लिए एक सक्रिय किश्ती की तलाश की जा रही है। राजा को अंततः एक सुरक्षित ठिकाना मिल जाता है, जो आने वाले प्यादों को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए केंद्रीकृत हो जाता है। कमजोर क्वीनसाइड प्यादा संरचना पर नजर रखने के लिए बिशप को जगाना व्हाइट के लिए तत्काल असुविधा पैदा करता है। यह किश्ती आक्रामक रूप से दूसरी रैंक पर कब्जा कर लेता है, तुरंत ब्लैक की कमजोर रानी में घुसने और उजागर बिशप का शोषण करने की धमकी देता है। बिशप का स्थान बदलना एक आश्चर्यजनक विकर्ण खतरा पेश करता है, जिसका लक्ष्य व्हाइट के थोड़े उजागर राजा का शोषण करना है। सम्राट को एक सुरक्षित वर्ग में स्थानांतरित करने से संभावित संभोग जाल से बचने की अनुमति मिलती है और एंडगेम में राजा की सक्रिय भागीदारी के लिए तैयारी की जा सकती है। बिशप अब बी प्यादे पर नजर रखता है, एक नया खतरा पैदा करता है और व्हाइट को अपनी प्रगति के बारे में बेहद
सावधान रहने के लिए मजबूर करता है। लंबे दांवपेंच वाले खेल के बाद चौथी रैंक पर दबदबा कायम करते हुए अंतिम उत्कर्ष को उजागर करते हुए किश्ती साहसपूर्वक आरोप लगाता है, रानियों की अदला बदली से पहले श्वेत राजा की सापेक्ष सुरक्षा को बाधित करने की कोशिश करता है। राजा ने ब्लैक की बैटरी को बाधित करने और जवाबी कार्रवाई की तलाश में जोखिम भरा कदम उठाया। ब्लैक के लिए अधिक सक्रिय एंडगेम तैयार करते हुए विरोधी बदमाश को घेरने का एक दृढ़ प्रयास। ब्लैक के समन्वय को बाधित करने और संभावित सफलता तैयार करने के उद्देश्य से बदमाश 7वीं रैंक पर उद्यम करता है। सफेद राजा के चारों ओर एक संभोग जाल बनाने के लिए मोहरे का बलिदान, एक हताश लेकिन शायद शानदार अंतिम उत्कर। मोहरे की बलि देने से व्हाइट के किश्ती के लिए ई-फाइल खुल जाती है, जिससे ब्लैक के राजा के खिलाफ तत्काल खतरे पैदा हो जाते हैं और संभावित रूप से भौतिक रियायतें देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। प्यादे तूफान के लिए लाइनें खोलने के लिए बिशप की बलि देना अराजकता पैदा करने की उम्मीद में किया गया एक हताशा भरा कदम है। मोहरे को पुनः प्राप्त करने से किश्ती के लिए रास्ता खुल जाता है और अनुकूल भौतिक लाभ प्राप्त करना आसान हो जाता है। पहली पंक्ति में किश्ती की घुसपैठ से अलग-थलग पड़े राजा को खतरा है, जिससे तत्काल सामरिक खतरे पैदा हो जाते हैं। महत्वपूर्ण खुली फाइलों पर नियंत्रण स्थापित करना और ब्लैक किंग की ओर धकेलना। बदमाश के साथ खुली फाइल को जब्त करना व्हाइट के एकीकरण को बाधित करने का एक हताश प्रयास है। एक प्रमुख वर्ग पर शूरवीर की उपस्थिति का दावा करना, एक मोहरे को आगे बढ़ाने या संभावित रूप से ब्लैक की स्थिति में कमजोरियों को लक्षित करने का समर्थन करने की तैयारी करना।